तो मेरे ख्याल में पहले तो हम इंट्रोडक्शन जो है वो हो जाए लोगों का, समझे आप। तो मकसूद साहब आपसे हम शुरू करते, नहीं बशीर साहब से हम शुरू करते हैं, समझे आप। बिल्कुल जी बशीर बस साहब। बस कहूँ जी बस सर। बिल्कुल गजाली साहब, तो इंट्रोडक्शन ये है कि वैसे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो जी उर्दू जी पोएट्री रेसिटेशन इज माय पैशन। जी और जी ये पैशन शुरू हुआ था जब मैंने हाई स्कूल की टेक्स्ट बुक में फैज साहब की नज्म पढ़ी थी जिसका ओ टाइटल था तन्हाई। जी माशाअल्लाह। वो नज्म मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने एक फ्रेंड से उसका जिक्र किया तो फ्रेंड ने काफी मेरा मजाक उड़ाया कि तुमने फैज साहब को नहीं पढ़ा हुआ, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े शायर थे। जी तो उसने फिर मुझे ला के फैज साहब की नज़में दी, कुछ जो मशहूर नज़में थी उनकी, और अच्छा उन्होंने कहा था तुम ये नज़में पढ़ो फैज साहब की। तो उस दिन से जी फिर वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था फैज साहब की पोएट्री से थोड़ा लगाव का। तो दैट्स माय बैकग्राउंड। जी जी चलिए वेलकम। अब जनाब हाफिज रसूल साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दें। जाहिद इंट्रोडक्शन। रसूल सर, जाहिद रसूल नाम है मेरा, हाफिज जाहिद रसूल पूरा नाम है। तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान सादकाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और 2005 में मैं आया था यहाँ पे, तो उस वक्त से यहीं अच्छा पे हैं कैलिफोर्निया में। जी जी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पोइट्री, ये एमए इंग्लिश किया था मैंने, एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर का भी मैं तालिब इल्म अच्छा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से बहरहाल चल रहा है सिलसिला। आप लोगों चल से हमेशा तारुफ रहा है और जारी और सारी जी रहा है जी जी जी, इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। अब जनाब मैं मरवा साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे सरजाली से आपने कहा कि मेरा नाम मरवा ज़फ़रुल्लाह है। मैं 5th ईयर PhD स्टूडेंट हूँ इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में, माशाल्लाह। और मेरी फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स है। मैं बेसिकली जो है वो ब्रेन डिसऑर्डर्स के साथ काम करती हूँ, मोर स्पेसिफिकली जो रेयर जेनेटिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, फ्रैजिल एक्स सिंड्रोम हो गया। इस तरह का मतलब एक ब्रॉड एरे है जो मैं कवर कर रही हूँ रिसर्च में। और मैं सैक्रामेंटो में इस वक्त बेसिकली रिजाइड हूँ क्योंकि मैं यूसी डेविस माइंड इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ जो कि सैक्रामेंटो का हिस्सा है। और उर्दू से चूँकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बड़ी, तो उर्दू तो एक कौमी ज़ुबान थी। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में मैं काफ़ी एक्टिव थी, लिटरेरी जो है सोसाइटी में, उसके अलावा डिबेटिंग है, इस तरह के कुछ मशगले रहे हैं कॉलेज लाइफ में। तो वहाँ से जो है वो मेरी दिलचस्पी जो है वो उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप हुई है। और आप सबसे मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया आप सबका मुझे इनवाइट करने के लिए। नहीं थैंक यू, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और अपने मकसूद अली साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने इंट्रोडक्शन दें। जी मकसूद साहब, आपको आवाज नहीं आ रही? मैं आप मकसूद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, ये क्या साइलेंट के ऊपर है? नहीं साइलेंट पे तो नहीं है आप जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अब अब आ आ रही रही है? अब है आई जी, है। अब आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है जी। नाम मकसूद अली, प्रोफेशन मेरा सिविल इंजीनियरिंग, और मैं 1988 से नवाए वक्त में लिखता रहा। कोई तकरीबन 8-10 साल संडे मैगजीन में मैंने नवाए वक्त में बहुत ज़्यादा लिखा, अदबी। वहाँ से खैर शेर कहने और पढ़ने का शौक शुरू कॉलेज से ही था। जी तो छोटी मोटी मज़ाहिया पहले शायरी लिखी, फिर इसके बाद ये पंजाबी में काफ़ी लिखा। आजकल मेरी एक बुक है सजरी सोच के नाम से, वो फाइनल हो गई है। बस मैं अब जल्दी आना पड़ा, अभी मार्च में आया तो वो पब्लिश बनी जी थी। अच्छा तो लेकिन वो सारी पंजाबी शायरी है। तो मज़ाहिया शायरी भी की। पंजाबी शायरी में ये है कि हर सैटरडे को 4 बजे रेडियो पंजाबी वो मुझे लेते हैं, वहाँ काफ़ी पोइट्री चलती है ये पंजाबी कम्युनिटी में लाइक। तो सिविल इंजीनियर हूँ, अपना बिजनेस है। तो माशाल्लाह। यहाँ हाँ सारा कंस्ट्रक्शन का फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो खालिद भाई और नईम भाई हमने मिलके कोई 7-8 साल पहले यही
किस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो वी आर बेसिकली द पॉइनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो हमने शुरू किया था, पहले तीनों ने सोचा, तो मैं और नईम सईद और खालिद भाई, तो इस तरह यहाँ आके पहले तो हमारे जो मुशायरे इधर होते थे, अली साहब आवाज आ रही है कि नहीं? हो रही है। आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आ रही है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि अब आई है जी, बड़ा माशाल्लाह, अच्छा बल्ले शौक है। बल्ले, आखिर जनाब जी। आप क्या क्या शर्ट पहनी हुई है जनाब भाई औकात साहब। जो है। ये मेरी बात सुने, ये खुदा घड़ी खुदा। अभी खरीदी है क्या आपने? हैं? जी बिल्कुल, आज किया था, तो खास तौर पे अपॉइंटमेंट बना के जाके शॉप खुलवाई, और फिर मैंने कहा भाई बड़े बड़े लोगों ने आना है आज। तो आपने मुझे लिंक गलत भेज दिया पूछ के गुजारी साहब। नहीं, ये देखिए, ये अच्छा, मेरे साथ भी यही हुआ है वैसे ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वो शो करता है कि द होस्ट इज ऑन अनदर मीटिंग। फोन पे नहीं हो रहा था मेरा, जो था ना, इन्होंने ईमेल भेजी है, सॉरी, जो पहली ईमेल भेजी है वो वाला चल रहा है, दूसरी ईमेल वाला नहीं चल रहा। अच्छा, हाँ, नहीं मेरा भी पहले पे गया हूँ, तो खैर आई एम ग्लैड सम ऑफ अस आर देयर, बट मरवा की आवाज आ रही थी कहीं से। जी जी जी, शी वाज हाँ देयर, इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और साद भाई भी थे कहीं पे? जी जी, अपने बशीर साहब हैं और अपने क्या कहते हैं मकसूद अली साहब हैं। जी खालिद भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ शहजाद भाई, आपको मैंने देखा था बोलते हुए, आपकी जी। हजामत वाली सारी बातें सुनी थी मैंने, लेकिन और गुजारी साहब 4 बंदे हैं इस वक्त के, आपने नहीं जी, इस वक्त जो हैं 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं मुझ समेत। माशाल्लाह जी क्या जी। ट्राई और भी कर रहे थे, मुझे काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि वो कुछ मसला हो रहा था। हाँ तो अच्छा, उनको मैसेज कर दें कि जो पहला लिंक है वो वर्कआउट कर रहा है ना, दैट वन इज द वन दैट्स वर्किंग। मैंने ईमेल तो भेजा है सबको। अच्छा आप अच्छा, दिल छोड़ के अगर वो पहले चले गए हैं जूम से, तो फिर जी, आई वो डोंट। समीना की भी कॉल आई थी, वो कह रही थी कि वो काम नहीं कर रहा और बस मैं वैसे भी थोड़ी देर के लिए आना है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप देख। गुजारी साहब, आपको सबको सेवइयां भेजनी पड़ेंगी आप। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, वो ईद का मौका है जी। हाँ बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा शहजाद ख्याल है शहजाद भाई को दिखाएंगे जरा, चेहरा तो करा दे, मैंने तो उनसे बात नहीं। शहजाद भाई ने अपना जो है किधर गए बिल्कुल। थे? रेंज ली। खालिद भाई, ऑन कर दिया मैंने कैमरा। अच्छा, आपने ऑन कर दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नहीं नहीं, मकसूद है। अभी आए हैं, अभी आए थे ना, आकर वो एक फ्लैश हुआ है, उनकी पिक्चर आई अच्छा, थी। हाँ, इस वक्त जो है ना सब 1 2 3 4 5 6 6 के 6 बंदे हमारे जो हैं वो उस पर हैं, वीडियो पर हैं, कैमरे पर हैं। जी हाँ। जबरदस्त जबरदस्त। मकसूद भाई, हेलो। जी जी, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा अच्छा, मकसूद साहब बड़े इधर उधर देख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं म्यूट किया हुआ था, मैंने कहा कि आपकी आवाज सुनो ताकि डिस्टर्ब। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो अच्छा, सॉरी, कुछ हाँ जी, बताइए बताइए। मसला हो गया तो मुझे ये इसकी प्रैक्टिस की थी कल, सारा ठीक चल रहा था, पता नहीं आज क्या हो गया जी, ये। मलिक साहब, मलिक इम्तियाज साहब कॉल कर रहे हैं। चलो तुसी मकसूद भाई आई दे नाम ही होनी दे। जी हाँ, तुसी नमाज कितने पढ़ी सी माशाल्लाह? गजाली साहब किधर चले गए भाई? गजाली साहब फोन पे थे। मलिक साहब जो हैं हमारे, मलिक इम्तियाज साहब जो हैं, वो इज ट्राइंग टू क्या कहते हैं ज्वाइन, लेकिन ये है कि वो उनका वो लिंक काम नहीं कर रहा, तो ये बड़ा उनका वो है। अच्छा, तो हाँ हाँ, आ गए जी, आप आ गए। मलिक साहब वेलकम जनाब, वेलकम वेलकम। मलिक अवान इज कनेक्टिंग। या रजाली साहब, दूसरे जी जी लोगों
जरा सबके चेहरा तो करा दें। यार जी ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, अपना जो है सबसे पहले तारुफ कराएं जी आप। और आप जो है ये जरा वीडियो ऑन कीजिए ना। आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है सिर्फ। अच्छा जी अ, ये जी जी मलिक साहब तशरीफ ले आए। ओ जी माशाल्लाह के मुच्छा ने साड़ी। अल्लाह माफ करे। क्या बात है, बड़ा अच्छा सीन बैठे हैं गजाली साहब। भाई जी देखिए मैंने क्या जबरदस्त सीन लगाया हुआ है पीछे, ये जरा देख लीजिए। वाह जी। वो मैं तो लैपटॉप पे कर रहा था, वो पासवर्ड आपका नहीं काम, अभी फोन पे हो गया है, कनेक्ट हो गया है, अच्छा, मैं वेट ही कर तो रहा आप जरा अपना इंट्रोडक्शन इस वक्त मैं बता दूं कौन ऑनलाइन है। एक जो है अपने मरवा साहिबा हैं फ्रॉम सेक्रामेंटो, शहजाद बसीर साहब हैं फ्रॉम पाकिस्तान, आई थिंक ही इज इन इस्लामाबाद। जी हूँ। जी अच्छा या अस्सलाम वालेकुम जी, उसके बाद शहजाद बशीर साहब जी जी वालेकुम कैसे सलाम। हैं खालिद आप? साहब हैं, एक जायद रसूल साहब हैं और अपने ओपनिंग बैट्समैन मकसूद अली साहब हैं। खालिद साहब को कौन नहीं जानता जी, माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं, पूरे ग्रुप को जोड़ के रखा हुआ है। और पाकिस्तान से और सेक्रेमेंटो जो भी हैं सबको मेरा तहे दिल से सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। चले गजाली साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। तो जितने भी लोग हैं तारुफ हो गया सबका माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में अपने मकसूद अली भाई से शुरू करें, हमारे हाँ ओपनिंग बैट्समैन। या बिल्कुल बिल्कुल, मकसूद भाई से कहें बिस्मिल्लाह करें और कुछ हमें आयत फरमाएं क्या हो रहा है। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वो पंजाबी का है गजाली साहब, शायद आपको समझ तो आ ही जाती है। तो अभी मैं मैंने बोल भी लेता हूँ, आप फिक्र न करें। वो और 5 बात है कि बजे ना नहीं, हम ट्रांसलेशन कर देंगे जी। 5 बजे अभी ये पंजाबी रेडियो पे मैंने ये नज़म पढ़ी थी, तो मैं अच्छा आपको दोबारा सुना देता हूँ। जी जी तो अर्ज कीता है कि इश्क दा चोला पाके खुद नू एदां भी दफनाया है। इश्क दा चोला पाके भी इदां भी दफनाया है। इश्क दा चोला पाके खुद नू एदां भी दफनाया है, अपनी फूड़ी बह के एक दिन अपना जश्न मनाया है। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। ओ क्या बात। परदेसी सोच के सदरा की कुछ इथे लाया है। ओ परदेसी सोच के सदरा की कुछ इथे लाया है, किन्ना पैंडा करके सजना तेरी खातर आया है। ना पैंडा करके सजना तेरी तेरी खातर आया खातर है। वाह आया। जी वाह। मलिक साहब एक वारी तू तक लैंदा, एक वारी तू तक लैंदा ते रोना मुकदा सदियां दा। एक वारी तू तक लेंदा ते रोना एक वारी मुकदा तू तक सदियां दा। लैंदा ते रोना मुकदा सदियां दा, तेरी खातर खुद नू उसने सूली नाल सजाया है। वाह वाह वाह। ते मुश्किल वेला जरना पैंदा, कोई नहीं साथी वेले दा। कोई नहीं साथी वेले दा मुश्किल वेला जरना पैंदा, कोई नहीं साथी वेले दा। हर कोई अपने अपने दाते दुनिया ते समझाया है, दुनिया ने समझाया है। हर कोई अपने अपने दाते दुनिया ने समझाया है। ते खालिद भाई इस वारी ना खाली मोड़ी नहीं खुद नू, जनाब। इस वारी ना खाली मोड़ी खुद नू झोली पा देवी। क्या बात है। फिर कोई कासा लेके आशिक तेरे दर ते आया है। वाह अरे वाह वाह। बात तो फिर है। कोई कासा लेके आशिक तेरे दर ते आया है। तू मिट्टी दा बुत के कूजा घर क्यों समझ लिया। की मड़ के ताज महल भी एक आशिक ने आखिरकार बनाया है। सोच सोच करके पारस आखिर सोचा दे दर खुले ने। सोचा सोच सोच करके पारस आखिर सोचा दे दर खुले ने, तेरे दिल विच मैं नहीं वसदा दिल नू ये समझाया है। वाह वाह वाह। ते मक्ता अर्जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ।
ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਕਤਾ ਰਜ਼ੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਾਂ ਦੀਨ ਵੀ ਛੱਡਾਂ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਮਕਸੂਦ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕੀ ਪਾਇਆ ਏ इश्क दा चोला पा के खुद नू इदां भी दफनाया। बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूब, वाह क्या वाह बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋ दूजी बारी मैं प्रवीण शाकर सुना देंगा जी। नहीं अभी आप अभी कुछ सुना दें और, क्योंकि हमारे पास टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और गजल है कि बड़ा अच्छा है, भी बड़ी मार्फत आया है कि खालिद भाई जी एक ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਯਾਰ somebody अपना गजाली साहब जी जी लगदा ये कोई होर पिया दिल नू ये कोई चोर पिया जी। नच नच बुल्ला कहंदा है कि नच नच बुल्ला कहंदा है कि कबरी कोई होर पिया जी। उथे मेरी लाश सी डिग्गी, उथे मेरी लाश सी डिग्गी जिथे सी एक शोर पिया बंदियां नालों जानवरां ते करदा सी ओ गौर पिया हर कोई मारे इंसानां नू हर कोई मारे इंसानां नू जेदा भी कोई जोर पिया चढ़दी गुड्डी आसमानां ते चढ़दी गुड्डी आसमानां ते देंदा सी ओ डोर पिया एक दिन जिंदड़ी ढह जानी है एक दिन जिंदड़ी ढह जानी है मकसूद दा नहीं जे जोर पिया। मैं वैसे अच्छियां भी सुना देना, ये मायूसी वालियां दो सुनाती हैं, इस तो बाद दूसरी मौका दोगे तो मैं तुहानू अच्छी जी। मकसूद भाई एक बहुत सेकंड। शुक्रिया जाली साहब जी वो आज साहिबाल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो अगर वो आए तो उनको आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इमीडिएटली मुझे आ जाएगी इधर इंफॉर्मेशन अभी। हाँ अभी मैंने उसे कहा है तो वो ठीक है। तो अब जनाब मकसूद भाई के पास बात जो है, हम कहाँ पाकिस्तान जाएं? पाकिस्तान जी, वो इतनी देर से आए हुए हैं। उनका उसकी शक्ल भी नहीं देखी हमने अभी तक, तो प्लीज जरा मिला दें हमें। जी जी जी। तो बशीर साहब, शहजाद साहब चले। हाफिज साहब ने मेरे घर देखो आके कोई मसला नहीं, घर जाके सुन लेंगे आप उनसे। हाफिज जी साले से खा के आवांगा मैं जरूर जी। चले शहजाद बशीर साहब, उनको ऊपर भी तो लाए ना स्पीकर जी क्या कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है बिल्कुल। नहीं आपने तो वो गेयर पहना हुआ है, वो आपकी आवाज कैसे नहीं आएगी? आ रही है बिल्कुल। साहब उनका स्पीकर व्यू करे ना। हाँ स्पीकर व्यू में करे ना। स्पीकर व्यू पे वो आता है ना, खुद ब खुद चला जाता है, ये होता है उसका। मेरे कंट्रोल में इतना नहीं है वो। नहीं ये मेरे ऊपर ज्यादा इस वक्त जो है मैंने तो मैं शुरू कर देता हूँ। जी जी आप शुरू कीजिए, तो वो खुद पिक करेगा। तो ये फैज साहब की गजल है। इस फैज साहब की गजल है कि ये आरजू से पैमा जो माल तक ना पहुंचे। वाह वाह। कि ये आरजू से पैमा जो माल तक ना पहुंचे शबो रोजे आशनाई माहो साल तक ना पहुंचे। बहुत खूब। कि ये आरजू से पैमा जो माल तक ना पहुंचे शबो रोजे आशनाई माहो साल तक ना पहुंचे। वो नजर बहम ना पहुंची के मुहीत हुस्न करते, वो नजर बहम ना पहुंची के मुहीत हुस्न करते तेरी दीद के वसीले खदो खाल तक ना पहुंचे। कि ये आरजू से पैमा जो माल तक ना पहुंचे शबो रोजे आशनाई माहो साल तक ना पहुंचे। वो नजर बहम ना पहुंची के मुहीत हुस्न करते तेरी दीद के वसीले खदो खाल तक ना पहुंचे। बहुत खूब। वही चश्माए बका था जिसे सब शराब समझे, वही चश्माए बका था जिसे सब शराब समझे। वही ख्वाब मोतबर थे जो ख्याल तक न पहुंचे।
बहुत वही खूब। चश्माए बका था जिसे सब शराब समझे, वही ख्वाब मोतबर थे जो ख्याल तक न पहुंचे। वाह तेरा लुत्फ वजह तस्कीन ना करार शरे गम से, तेरा लुत्फ वजह तस्कीन ना करार शरे गम से, कि हैं दिल में वो गिले भी जो वाह। मलाल तक न पहुंचे। जो मलाल तक न पहुंचे। बहुत खूब, बहुत। चलो रजब कुछ फैज, दबा के देखें यार, कुछ क्या बतला। जी मैंने कहा जरा वो कुछ चीजें हिला के देखें ना, ताकि जो पढ़ता है उसकी शक्ल सामने आनी चाहिए ना। जी, नहीं नहीं, शक्ल सामने आ रही है जी बिल्कुल, ये स्पीकर व्यू में। लेकिन ये है कि वो मेरा ख्याल है चंद सेकंड के लिए वो करता है, उसको ऑटो के ऊपर है। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है जो बोलता है ना उसकी आ जाती है शक्ल उसी वक्त, बिल- तो हाँ, वो स्पीकर भी बिल्कुल होता है। ऑटोमेटिकली आ जाती है जी। हाँ, अब तो ये लेकिन मलिक अच्छा साहब आ अच्छा, गए हैं अपने। मुझे नजर नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शहजाद भाई नहीं आए नजर मुझे। तो मकसूद है, हाफिज साहब हैं, गजाली साहब हैं, या मैं हूँ, 4 प्रोग्राम है। नहीं जी, इस वक्त देखिए ना माशाल्लाह मुझ समेत 7 बंदे हैं जी। और ये मैंने इसको गैलरी व्यू में आपके पास गैलरी व्यू आ रहा है? मैंने कहा ना 4 लोग हैं इसमें, सिर्फ वो नहीं, नजर। क्लिक करो ना खालिद भाई नीचे नहीं से, नहीं, तो आप एरो खुद बना होगा, आप बाकी खुद भी वहां लोग कर सकते हैं ना, आप खुद कीजिए वो उसको। नहीं नहीं, नीचे एरो होगा या ऊपर में, उसको क्लिक करें तो राइट बाकी लोग आ जाए। राइट एरो क्लिक करें तो बाकी लोग नजर आ जाएंगे। चले ठीक है, समझ गए। जबरदस्त। चले तो बशीर साहब कुछ और इनायत फरमाइए। ये तो नहीं, वो अभी अभी वो उसका आखिरी शेर रहता है, तो उसका अच्छा, आखिरी शेर है गजल का। जी जी। चलो फैज दिल जलाएं, करें फिर से अर्जे जाना। चलो फैज दिल जलाएं, करें फिर से अर्जे जाना। वो सुखन जो लब तक आए पर सवाल तक न पहुंचे। ना पहुंचे। सवाल तक नहीं। चलो फैज दिल जलाएं, करें फिर से अर्जे जाना। वो सुखन जो लब तक आए पर सवाल तक न पहुंचे। ना पहुंचे। किए आरजू से पैमा जो माल तक न पहुंचे। शबो रोजे आशनाई माहो साल तक न पहुंचे। वाह अब फैज साहब की एक नज्म सुना देता हूँ, अगर मेरे पास टाइम है। वो आज बहुत आपने टाइम है। जी हमारा जरूर, जी वो जरूर। ज्वाइन करना था, ये आप आए नहीं। ये हमारी गैदरिंग इज आप नॉन इन्हें पॉलिटिकल, ईमेल पे अपने जाइए हेलो। और जो मैंने क्लिक भेजा ना, उसको, जो मैंने लिंक भेजा उसको क्लिक कीजिए आप, ठीक है? गजाली साहब जब बात करें अपने आप को म्यूट कर लिया करें। वो हमने अभी एक बंदे को मैंने मैसेज, मुबीन खलील साहब है हमारे, तो उनको याद दिलाना पड़ा। मैंने कहा वो आपने आना था, हमारा ज्वाइन करना था, तो आप कहने अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कल रात जो मैंने लिंक भेजा है, अब देखिए मुझे खुद इसका तजुर्बा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात भाई आपने मोशन तोड़ दिया यार, बड़ा मजा आ रहा था ये नहीं नहीं शहजाद जी, से। मोशन क्या कहते हैं, बशीर साहब ने दोबारा तीसरा सुनाना है, आप फिक्र न की। बड़ा बहुत मुश्किल होता है कैच करना, लेकिन जिस तरह ये अपने शहजाद भाई बोलते हैं ना, तो क्या बात है, मजा आ हाँ जाता है। नहीं नहीं, वाकई माशाल्लाह। माशाल्लाह। शहजाद साहब, जी तो फैज साहब की एक नज्म है, इसका टाइटल है ईरानी तलबा के नाम। वाह। जी तो आजकल काफी ये जाहिर है सारी दुनिया में कोरोना वायरस का फैला हुआ है, इसमें डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे इन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये नज्म उनके लिए अप्रोप्रिएट है आज के जमाने में। फैज साहब ने तो लिखी थी स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि जिनको मैसेकर किया गया था ईरान में फॉर प्रोटेस्टिंग। अच्छा, नज्म का टाइटल है ईरानी तलबा के नाम। वाह जी। ये कौन सखी हैं जिनके लहू की अशरफियां छन 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 धरती के पैहम प्यास से कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती हैं। ये कौन सखी हैं जिनके लहू की अशरफियां छन 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 धरती के पैहम प्यास से कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती हैं। वाह। ये कौन जवां है अर्ज़े अजम, ये लख लुट जिनके जिस्मों की भरपूर जवानी का कुंदन यूं खाक में रेजा रेजा है, यूं कूचे कूचे बिखरा है। ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम, क्यों नोच के सांस फेंक दिए
इन आंखों ने अपने नीलम, इन होंठों ने अपने मर्जा, इन हाथों की बेकल चांदी किस काम आई, किस हाथ लगी? अब इसका जवाब है, अब पूछने वाले परदेसी ये तिफलो जवां, अब पूछने वाले परदेसी ये तिफलो जवां उस नूर के नौरस मोती हैं, उस आग की कच्ची कलियां हैं जिस मीठे नूर और कड़वी आग से जुल्म की अंधी रात में फूटा सुबह बगावत का गुलशन और सुबह हुई मन मन तन तन। इन जिस्मों का चांदी सोना, इन चेहरों के नीलम मर्जा, जगमग जगमग रक्षा रक्षा। जो देखना चाहे परदेसी पास आए देखे जी भर कर, ये जीस की रानी का झूमर, ये अमन की देवी का कंगन। वाह बहुत खूब।